मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। जहां मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो कहीं बेड नहीं मिल रहे हैं। हाल ही में एक ताजा मामला ग्वालियर से सामने आया है, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने के बाद भी ग्वालियर में एक युवक की अस्पताल में जगह न मिलने के कारण मौत हो गई। मरीज की हालत गंभीर होने के कारण उसे दूसरे अस्पताल में भर्ती कराने के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन सिंधिया के कहने के बावजूद उसे हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल पाई, जिसके बाद मरीज की मौत हो गई। दरअसल कुछ दिन पहले एक युवक ने सिंधिया से ट्वीट कर उनसे मदद मांगी थी और उसने लिखा कि मध्य प्रदेश ग्वालियर में एक 30 साल का युवा गंभीर अवस्था में है, ऑक्सीजन लेवल 80 पर पहुंच गया है, तत्काल बेड चाहिए। उस ट्वीट के बाद से सिंधिया का जवाब आया और सिंधिया ने लिखा कि संबंधितों को बोलकर व्यवस्था करवा दी है। उपचार में किसी और चीज़ की आवश्यकता हो तो बताएं। वहीं मरीज की हालत बिगड़ने से केएमजे अस्पताल से मरीज को बिरला अस्पताल में ले जाया गया और उसे सिंधिया के ट्वीट के अनुसार भर्ती करने की व्यवस्था की गई, पर उसे अस्पताल के गेट के अंदर नहीं घुसने दिया गया और मरीज ने अस्पताल के गेट पर ही दम तोड़ दिया। वहीं बिरला अस्पताल के डॉक्टर देसाई ने मरीज को एडमिट नहीं किया, तब तक केएमजे अस्पताल भी फुल हो चुका था, जिसके कारण मरीज घुट घुट कर मर गया। फिर उस युवक ने ट्वीट करके कहा कि आपने कहा था कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। आपको कितनी बार खबर की कि ट्वीट किया और आपने अपनी तारीफ की, लेकिन आपने मरीज के ऑक्सीजन कम होने वाला ट्वीट नहीं देखा। यदि आपका झूठा आश्वासन नहीं होता तो आज मरीज जिंदा होता। उस 30 साल के युवक की मौत का जिम्मेदार कौन होगा? राजा साहब। वहीं कांग्रेस भी इस ट्वीट को हथियार बना रही है। पूरे देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना से स्थिति विकट है। प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, मरीजों की ऑक्सीजन के अभाव में मौत हो रही है। राजधानी भोपाल के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में हॉस्पिटल प्रबंधन ने बाहर बोर्ड लगा दिया है और उस पर लिख दिया है कि अंदर बेड नहीं है, हम मरीजों को भर्ती नहीं कर पाएंगे। जब अस्पतालों ने ही ऐसी बात कर दी है, उसके बाद मरीज और उनके परिजनों का चिंता करना लाजमी है। खैर, इन सारी खबरों के बीच में एक अच्छी खबर भी सामने आई है। कोरोना संक्रमित मरीजों की परेशानियों को हल करने के लिए अब भारतीय रेलवे आगे आया है। भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर कोविड कोच वाली ट्रेन खड़ी की गई है। भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर 20 कोविड केयर कोचेस की व्यवस्था की गई है। इस ट्रेन के 20 कोविड केयर कोचेज में 320 बेड हैं। ये कोचेज 25 अप्रैल यानी कल से पूरी तरह से कार्य करना शुरू कर देंगे। इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि भोपाल मध्य प्रदेश में भारतीय रेल द्वारा 20 कोविड केयर कोचेज की व्यवस्था की गई है, जिसमें 320 बेड होंगे। ये कोचेज 25 अप्रैल से पूरी तरह कार्य करना आरंभ कर देंगे। रेल मंत्री ने ट्वीट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि उस ट्रेन को सैनिटाइज्ड किया जा रहा है। यदि भोपाल शहर के अंदर किसी को अस्पताल में बेड नहीं मिलते हैं तो वह इस ट्रेन में जाकर आइसोलेट हो सकता है। मरीज को सुविधा के अनुसार चीज़ें भी उपलब्ध करवाई जाएंगी और डॉक्टर्स इलाज भी देंगे। वहीं इस ट्रेन के ऊपर मोटे मोटे अनाज भरने के बोरे लगाए गए हैं, जिससे गर्मी और धूप में ट्रेन गर्म ना हो और मरीजों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। बता दें, भारतीय सेना और भारतीय रेलवे कोरोना के मरीजों के लिए हर संभव मदद कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना का विमान ऑक्सीजन का टैंकर लेकर गुजरात से मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो चुका है। मध्य प्रदेश में कोरोना से हालात इतने बुरे हैं कि सोच कर देखें तो डर लगने लगे। कोरोना काल में स्थिति इतनी खराब है कि शिवराज सरकार की व्यवस्थाओं पर निर्दलीय विधायकों ने भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है। ऐसा ही कुछ बालाघाट में देखने को मिला, जब निर्दलीय विधायक ने कोरोना काल की व्यवस्थाओं पर सरकार और कलेक्टर पर निशाना साधते हुए उन्हें खरी खोटी सुनाई। ऐसा ही कुछ प्रदेश के बालाघाट जिले में हुआ, जहां बारासिवनी की खैरलांजी विधानसभा से विधायक प्रदीप जायसवाल ने सरकार पर निशाना साधा। दरअसल बात ये थी कि बालाघाट में पिछले कई दिनों से कोरोना के बड़ी संख्या में मामले सामने आ रहे हैं और सीमित स्वास्थ्य संसाधनों के चलते गंभीर कोरोना पीड़ित दम तोड़ रहे हैं। इसी के मद्देनजर विधायक जायसवाल ने जन सहयोग से बारासिवनी के
सिविल अस्पताल में काफ़ी हद तक स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करवाया था, लेकिन फिर भी मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद वहां संसाधनों की कमी हो रही है, जिसके बाद विधायक प्रदीप जायसवाल ने बारासिवनी के अंबेडकर भवन में 50 बिस्तरों का कोविड केयर सेंटर युद्ध स्तर पर तैयार करवाया, लेकिन ऑक्सीजन लाइन बिछाने में सहयोग न करने और वहां के मेडिकल स्टाफ को जिला अस्पताल ले जाने से नाराज होकर कलेक्टर पर भेदभाव करने का जायसवाल ने आरोप लगाया। जायसवाल जी, कल अगर आप प्रेस वार्ता नहीं लेते, समाचार पत्रों में अगर ये नहीं छपता कि प्रशासन आपको सहयोग नहीं कर रहा है, तो क्या शायद जिला कलेक्टर महोदय का ध्यान नहीं जाता? क्या नहीं जाता होता है। एक बहुत बड़ा जिला है ये। हालांकि कलेक्टर साहब का अच्छा कलेक्टर 2.5 साल से काम कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोलता, लेकिन कई बार जैसा मैंने कहा कि आईने के धूल साफ करना पड़ता है, तब जाके साफ दिखाई देता है। ये व्यवस्था को कई बार व्यवस्था को सुधारने के लिए फटकार लगाना भी जरूरी होता है। फटकार कोई व्यक्तिगत रूप नहीं है, ये व्यवस्थाओं के खिलाफ था मेरा आक्रोश। व्यवस्थाओं के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करना जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है, क्योंकि बात मेरी पूरे क्षेत्र की जनता का सवाल है। इसलिए मैंने वो फटकार लगाया था। मुझे मतलब रिस्पांस मिला और मुझे पूरी उम्मीद है कि सोमवार तक शासन प्रशासन के सहयोग से, दूसरा हमारे वाराणसी क्षेत्र की जो जनता है, हमारे व्यापारी वर्ग है, हमारे जो समाज सेवी है, सबके सहयोग से ये सेंटर जो है बहुत अच्छा काम करेगा और आने वाली जो चुनौतियाँ आपदा की, कोरोना की, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। और नाराजगी भी जाहिर की। जब ये खबर कलेक्टर दीपक आर्य तक पहुंची तो कलेक्टर ने बारासिवनी पहुंचकर कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया, जिसके बाद कलेक्टर ने बताया कि आपदा की इस घड़ी में सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से महामारी से निपटने के प्रयास किए जा रहे हैं। विधायक जायसवाल के भेदभाव वाले आरोप के सवाल से बचते हुए कलेक्टर ने कहा कि ये प्रशासनिक व्यवस्था है, सभी काम नियमानुसार किए जा रहे हैं। जैसे ही ऑक्सीजन की माकूल व्यवस्था होगी, अगले 2-3 दिनों में कोविड केयर सेंटर शुरू कर दिया जाएगा। वहीं विधायक प्रदीप जायसवाल के संवाद में नरमी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अच्छे से दिखने के लिए आईने को साफ करना बहुत जरूरी है। अव्यवस्थाओं पर प्रशासन को फटकार लगाना जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य होता है। बता दें, प्रदीप जायसवाल निर्दलीय विधायक हैं और मध्य प्रदेश में जो सियासी घटनाक्रम हुआ था, उस दौरान उन्होंने सरकार को समर्थन देने की बात कही थी, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें खनिज विकास निगम के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया था। इससे पहले जायसवाल कमलनाथ की सरकार में खनिज मंत्री हुआ करते थे। मध्य प्रदेश में कोरोना काल में फोन कॉल पर बवाल मच गया। फोन कॉल को लेकर सियासत गर्मा गई और इतनी की सियासी शिकायतों की चिट्ठियां तक चलने लगी। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के चंबल इलाके की। इस इलाके में सबसे वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने कलेक्टर को लगातार कॉल किया, लेकिन उन्हें किसी तरह का कोई रिप्लाई नहीं मिला। आखिरकार पूर्व मंत्री ने मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को कॉल किया। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने फिर गोविंद सिंह की मदद की। नाराज गोविंद सिंह ने इसके लिए कलेक्टर को चिट्ठी लिख डाली। उसमें लिखा कि दिन को 11 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक आप नंबरों पर 22 कॉल किए, लेकिन किसी का जवाब नहीं मिला। उसी चिट्ठी में गोविंद सिंह ने प्रद्युम्न सिंह तोमर का धन्यवाद करते हुए लिखा है कि उन्होंने गोविंद सिंह की मदद की और जरूरतमंदों को इलाज मुहैया कराया है। गोविंद सिंह ने आखिरी में अपने लेटर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से ही कह डाला कि अपने नौकरशाहों को सावधान करो, कम से कम संकट के समय तो जनता की सेवा के लिए तैयार मिले। दरअसल कोरोना महामारी से सबका हाल बेहाल है और ग्वालियर में तो आधी रात को ऑक्सीजन खत्म होने से अफरा तफरी मच गई थी। नेता से लेकर मंत्री, संतरी और कलेक्टर तक ऑक्सीजन की खोज में निकल पड़े। रात के 1:30 बजे अफरा तफरी थी। कोई अपने परिजन को दूसरे अस्पताल में ले जा रहा था तो कोई गली गली घूम ऑक्सीजन सिलेंडर जुटाने की कोशिश में लगा था। मध्य प्रदेश में कोरोना के हालात ऐसे हैं कि अब लगने लगा कि कोई बचेगा या नहीं। प्रदेश के बड़े अस्पतालों में बेड नहीं है। मरीजों को बेड मिलता है तो ऑक्सीजन की किल्लत है। ऑक्सीजन के अभाव में कई मरीजों की सांसें ही रुक जाती हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा ग्वालियर में बीती रात देखने को मिला। ग्वालियर अंचल के सबसे बड़े अस्पताल जयारोग्य के आईसीयू में ऑक्सीजन खत्म होने से अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में कई मरीजों को आईसीयू से निकालकर बड़ी बिल्डिंग में शिफ्ट किया। ऑक्सीजन को खत्म होने से तो एक मरीज की मौत ही हो गई। ये हाल सिर्फ जयारोग्य अस्पताल का ही नहीं था। शहर के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म हो गई थी, जिसके बाद मरीजों के परिजन सड़कों पर भटकते रहे। कलेक्टर साहब आप हैं कहाँ? मैं आना चाह रहा हूँ, मैं और विधायक जी दोनों आना चाह रहे हैं। नहीं, अब आना नहीं, हम काम कर रहे हैं।
नहीं, आप मंत्री के पास बैठोगे तब काम नहीं करोगे, हमारे पास बैठोगे तो काम करोगे, हम मिलना चाहें तो। फिर हैं, जब इंजेक्शन बटेंगे तब मुन्नालाल गोयल बैठेंगे, ऑक्सीजन के सिलेंडर बटेंगे तब प्रद्युम्न सिंह तोमर बैठेंगे, और दोनों कांग्रेस के विधायकों के लिए आप पे टाइम नहीं है। कलेक्टर साहब, आप कह रहे हो काम में लगे, हम लोग फ्री बैठेंगे, ये बताओ। इतने के बाद ग्वालियर के कोरोना प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और कलेक्टर रात भर मौके पर मौजूद रहे। रात भर शहर के अधिकारी ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करते रहे। इस समय कोरोना वायरस महामारी से लोग परेशान हैं। ये ईश्वर ने एक सेवा का अवसर दिया है और इस अवसर के लिए ये सेवा जी जान से और लगा हुआ हूँ, और सामाजिक संस्थाएं और भी लोग लगे हुए हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सब और भी देश नेतृत्व लगा हुआ है। आज ऑक्सीजन की थोड़ी क्राइसिस ग्वालियर में है, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि जगह जगह पहुँच करके वहाँ पे गैस सिलेंडरों की, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था हो, लोगों को जहाँ अगर ज़रूरत है तो उनको दूसरे हॉस्पिटलों में शिफ्ट करें, और हम इस काम में काफ़ी हद तक सफल हो पाए हैं। और ये सब देवी शक्ति की कृपा है, सिर्फ कि उस ताकत हम सब में उसने दी है कि हम अच्छे से सेवा कर पा रहे हैं। परंतु मेरी सबसे अपील है कि जिनके पास भी जो इस समय दुकानों पे गैस सिलेंडर हैं या जहाँ भी ऑक्सीजन सिलेंडर इनके पास हैं, उनसे मेरी अपील है कि वो निकलें और अपना एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर जो दुकानों पे है वो हॉस्पिटलों को दें, जिससे लोगों की जान को हम लोग मिल करके बचा सकेंगे। ये मैं सभी से अपील करता हूँ, ये मेरी करबद्ध प्रार्थना है सबसे, ये है कि हम सब मिल करके, और हम मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी जरूर रखें, और हम कोरोना पर से जीतेंगे, ये भरोसा है। शहर के कई इलाकों से सिलेंडर ढूंढकर मंत्री तोमर ने अपनी गाड़ी में रखवाए और अस्पतालों तक पहुंचवाए। बताया जा रहा है कि ग्वालियर में कुछ ही घंटे की ऑक्सीजन बची है। शहर के दर्जनों अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो रही है। सरकार के मंत्री और विपक्ष के विधायक भी शहर के अलग अलग अस्पतालों में पहुंचकर ऑक्सीजन की व्यवस्था करवा रहे हैं। वहीं ग्वालियर में निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होने के बाद वहां के मरीजों को दूसरी जगह भी शिफ्ट करवाया गया है। रात भर शहर के सभी अधिकारी अस्पतालों का जायजा लेते रहे। उस दौरान मंत्री तोमर और कांग्रेस के विधायक सतीश सिकरवार और प्रवीण पाठक भी मौजूद रहे।